जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर
बाबा ओगड़दानी से दिल से कहेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को बोलेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को भाव के साथ बोलिए। 2025 की ये पहली कथा है हालेकोसा के इस पावन प्रांगण में। बाबा से अपने मन के भाव अवश्य व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है, बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, ओगड़दानी शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा करने वाले दातार, शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता। मेरा देवाधिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, उससे कोई मायना नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता है। केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो,
ये जात जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो? आपको नहीं क्या आप क्या हो? आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतार। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। तीन दोस्त से, तीन दोस्त, तीन मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर है। जैसे कई लोग यहाँ पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं, कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं, कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है, कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुक कर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठा और चल दो। एकांतेश्वर महादेव, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई हैं,
जिनको 20 साल शादी के हो गए थे और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा, 8 साल डॉक्टरों का इलाज करा, पर संतान का सुख नहीं एकत्र है। मेरा नाम बनवासा चंद्रवंशी, पति आनंद चंद्रवंशी। मोबाइल नंबर ये है, ग्राम ईपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो, बच्चे को भी लिया संग। पिपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। हमारी शादी 2004 में हुई थी, पर कोई संतान नहीं था। डॉक्टर इलाज कराए, कोई वैद्य के पास गए, जहां बताते थे वहां चली जाती थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत से देवी मंदिर जोत जलाए, बाबा से विनती करे, पर नहीं हुआ। यही सब करते करते 11 साल निकल गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा समय निकलता गया। तब आपकी कथा पहली बार हाले कोसा में हुई थी। आपकी कथा पहली बार जब हाले कोसा में हुई, तब आपको नहीं जानते थे। टीवी पर देखे, आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से मंदिर जाना चालू किया। अब पहली हाले कोसा की कथा कब हुई थी? 2022 में। अब क्या चल रहा है? 2025। पहली कथा हाले कोसा की टीवी पर सुनी थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पंडाल में बैठकर हमने पहली कथा बालोद में बैठकर 4 दिन सुनी, और बालोद की कथा 4 दिन सुनी। भोले बाबा से झोली पसार कर कहा, मेरी झोली भर दो बाबा, 20 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं है। गुरुदेव, किसी ने पंडाल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमने मना करा, उसने विधान बताया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया, हमने वो करा। और पंडाल में बैठने का सुख हमसे कोई पूछे, 3 बार आंकड़े की जड़, 3 बार पशुपति नाथ का व्रत, सब किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 20 साल बाद बाबा की कृपा से 17/7/2024 को मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, जब कोई हमको देखता है तो कहता है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं होती। लोग हमें बांझ कहते थे, संतान का सुख नहीं था ना गुरुदेव, तो लोग ताना देते थे। घर में भी हमारा सम्मान घट गया था, पर बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे, झोली पसार कर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार मौन हो जाते हो ना, वो मौन होना नहीं, अपने दिल से शंकर से कहना होता है। और बाबा ने आज मेरी झोली भर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरी जीजियों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 20 साल बाद किसी को औलाद हो सकती है? 20 साल बाद किसी की संतान जन्म ले सकती है? कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। और एक बात और याद रखना, कई लोग सोचते हैं अपनी औलाद नहीं हो रही, गोदी लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मतलब उनको भरोसा नहीं है शंकर पर, उनको विश्वास नहीं है शिव पर। हमारा निवेदन है,
एक बार पक्का भरोसा दृढ़ी बनकर जिस दिन तुमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, दिल से सुन लिया, दिल से। एक बच्चा बैठा है 14 साल तक नहीं बोला है, 14 साल। उसकी मां ने लिखा मेरा नाम कल्याणी पटेल है, राजू पटेल, ग्राम अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हैं? अमली कापा, जरा गांव का नाम पढ़ना तुम लोग और पढ़ के सुनाओ जरा, टीवी पे पढ़ो जरा। क्या लिखा है? अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा आया है साथ में? इसको बैग वाले भैया नीचे बैठ जाओ जरा। हाथ दिख है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ जरा, लेकर आ जाइए। मेरा बेटा 14 साल का है, जन्म से ही न सुन पाता है न बोल पाता है। डॉक्टर ने उसको बधिर सर्टिफिकेट दे दिया है क्योंकि बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं भी माँ हूं, बेटे की ये सी दशा देखकर दुख होता है। सोचती हूं मेरा बेटा बड़ा होकर कैसे क्या करेगा, ना बोल पाता है ना सुन पाता। बाबा से एक ही चीज कहती थी, बोलना भी पाए तो कम से कम सुने। गाड़ियां निकलती हैं, हारन देती है, बच्चे का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बताएं, किसी ने बताया कि तुम सीहोर जाओ, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आओ, वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाओ, वो चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर भी हम परिवार समेत सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में गला देना, शिव को जल चढ़ा देना, वो जल अपने बेटे को पिला देना। जिस दिन से मेरा बेटा सीहोर से आया, उस दिन से बच्चे ने प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, बाबा की भक्ति में लग गया। और आज शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए 14 वर्ष का मेरा बेटा है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता। ये डॉक्टर कह दिए। अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ करा, मुख से थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज निकलना प्रारंभ हुई। ये शिव उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आपका संबंध शिव से कैसा? आपका संबंध शिव से कैसा? आप बैठे जरूर हो, शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शंकर भगवान की पवित्र कथा का रसतत्व सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। और इतना याद रखना कि मेरे शंकर की कथा कभी खाली नहीं जाती। अगर पृथ्वी पर बीज गिरता है तो पौधा जरूर लगता है। थोड़ा समय के बाद लगेगा, बारिश में लगेगा, कभी भी लगेगा, पर बीज पृथ्वी में गया है तो पौधा जरूर लगता है। अगर आप शिव पुराण में गए हो तो फल जरूर मिलता है, खाली नहीं जा सकता। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, अनजाने में गिरा है, बीज अगर पृथ्वी पर पड़ा है, आज नहीं कल, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी उस बीज में पौधा लगता जरूर है।
और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है उसको फल थोड़ा लेट अवेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। मिलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति है। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, गुरुजी मैं ऐसी जगह से आई हूं जहां का मैं नाम नहीं ले सकती, और मेरी जीजी मैं आपको प्रणाम कर कर आपने लिखा जरूर है कि आप मुझे बस एक बेलपत्र देने के लिए बुला लो, और कुछ आशा लेकर नहीं आई हूं, पर मेरा निवेदन है मेरी बहन से कि आप बेलपत्र में व्यासपीठ से दूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढेरों कैमरे चलते हैं, नीचे के भी कैमरे चलते हैं। तो निवेदन है वो बेलपत्र आशीष जी आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जहां से आए हो एक दिन का छुट्टी मांग कर, या आप जहां से आई हो वहां लोग देखेंगे तो आपके विरोधी भी खड़े हो। इसलिए मेरी बहन से निवेदन है वो बेलपत्र आपको मिलेगा, मना नहीं, पर आप इतना विश्वास कर कर आपको वहां से अगर भेजा गया है और आप इतना भरोसा कर कर यहाँ आए हो और आप वापिस वहीं वापिस जाएंगे, इतना भरोसा कर कर आए हो, तो वो बेलपत्र आपको जरूर देंगे। शिव तत्व है, शिव उघड़ी, आस विश्वास, शिव का भरोसा, शिव तत्व। शंभो 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 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो शंभो बधाई। उसके गले में एक मिनट देना, उसके गले में भी एक रुद्राक्षी और का डाल दिया, बंधे रहियो है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर नहीं देखते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, धन वैभव जाति बिरादरी, शंकर नहीं देखते। शिव तो प्रेम देखते, शिव तो स्नेह देखते, शिव तो करुणा देखते। क्या था देवराज के पास में, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया देवराज ने। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज के पास में, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति करना था, भजन करना था, कीर्तन करना था, नाम जाप करना था, स्मरण करना था, पर देवराज नहीं कर पाया। चोरी करने के लिए गया, चोरी का धन लाया और शंकर के मंदिर में चला गया, शिव मंदिर में।
अपने लिए। हम क्या पाए? कथा में वर्णन किया 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं। शंकर जी की कृपा हुई, बोला तो बोला है। इन्होंने वहां पर जाकर बैठकर जो तप करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करा, शंकर जी प्रकट हो गए। मांग लो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम दोनों तीनों को मांगो। अब उसमें 2 जो थे, 2 दोस्त जो थे वो काले थे और एक गोरा था। एक 2 काले एक गोरा। तो उसमें से पहले नंबर का बोला, भोलेनाथ बड़ा तकलीफ में हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? कि मैं काला हूं ना, तो मेरे को कोई देखता नहीं है, तो तुम मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, गोरा हो। दूसरा भी काला था, उसने कह दिया तुम मुझको गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरा गोरा था, तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? इनको वापिस काला कर दो, इनको वापिस काला कर दो। अब कथा पर थोड़ा ध्यान देना। 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा कि मुझे गोरा कर दो। 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा, पर तीसरा विचार करा अगर ये दोनों गोरे हो गए तो सबको अच्छे लगेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा। चाहता तो शंकर जी सामने खड़े थे, अपने लिए मांग लेता जो मांगना था, पर दूसरे का बुरा चाहने के चक्कर में अपने लिए मांग ना सका और दूसरे के लिए मांग लिया। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, मंदिर में चले गए, लोटा भर के जल चढ़ा कर करा मेरी पड़ोसन का ऐसा हो जाए। शंकर जी प्रसन्न थे, वर देने के लिए तैयार थे। शंकर भगवान थे, वर देने को तैयार बैठे थे। चाहता तो अपने लिए मांगता, दूसरे का बुरा क्यों मांगे, दूसरे का अहित क्यों मांगे, दूसरे का गलत क्यों मांगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं, हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, तो अपने लिए मांगो ना, अपने लिए पाओ ना। हम अपने लिए नहीं मांगे। कई लोग दूसरे का बुरा मांगते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, आ जाओ, सब सुखी, सर्वे भवन्तु सुखी, सब में सुख हो, सब में आनंद। आ जाओ, आ जाओ। ना बोल पाता, ना सुन पाता, सारी मशीनें लगा कर देख लिया था तो भी सुनने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। पर जब से शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा है, शिव जी का चढ़ा रुद्राक्ष का जल पी रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनना चालू हो गया है और मुख में वाणी भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व है, शिव है। और तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाल, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाल, मैं हूँ तेरा लाल। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। कृपा करने वाला दयालु दाता, उस बच्चे की भक्ति शिव के प्रति कितनी बढ़ गई होगी, जिसके अंदर एक आस जगी है कि मैं थोड़ा सुनने लगा हूं तो मेरी वाणी भी आ सकती है। विश्वास उस बच्चे के अंदर जागृत हुआ। विश्वास कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण ने क्या दिया है? हम कहते हैं शिव पुराण ने विश्वास दिया है। व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा। शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में। थोड़ी देर बैठे, शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहना, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती हैं। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम। बांधते? हाँ। हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांधना, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र का नाम। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना।
काले मोती भी मंगल सूत्र में है और पीले मोती भी मंगल सूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में पिंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पिंडिल मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त हो। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का धन, कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे, उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा बांचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसके विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष। वो तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गए। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा, बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहाँ पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहाँ? देखा है लोगों ने? देखो, अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीत लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के
पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापस कच्चा हो जाता, पुनः कच्चा हो जाता, पक गया, पीला हो गया, फिर वापस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है, बेलपत्र के वृक्ष में गुण है। पका तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापस हरा हो जाएगा, वापस कच्चा हो जाएगा, वापस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना नहीं, पर अगर नहीं तोड़ा तो वहीं पर हरा की हरा वापस हो जाता। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं है, थोड़ा काम चल रहा है वहां पर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के कंकर शंकर का स्मरण किया, ऐसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहां आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लग जाए, पर वहां बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छांव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहां से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित। ऐसा सुंदर उसका निर्माण है। बेलपत्र के उस फल की प्राप्ति शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है कि देवराज चोरी का धन लेकर आया और शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहता है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है। दो 2025 की ये कथा जो हाले कोसा में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर चल रही है। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से पूरे 6 दिन तक कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पंडाल में आप लोग जो कथा सुनने आने वाले हैं और टीवी पर जो लोग कथा सुनने वाले हैं, वो 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय में धारण करें। आज तो 1 से 4 था, और कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसतत्व ऐसे सुनो। हाले कोसा की इस भूमि पर बैठकर आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण करना।
7 दिन की कथा में प्रयास करना कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग, किसी को बिस्कुट, किसी को टॉफी, किसी को पानी, किसी को भोजन, या अपने घर से बनाकर कोई खिचड़ी, कोई चावल, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, कोई भजिया, कुछ भी लाकर अपने घर से शिव भक्तों का मुख जरूर झूठा कराओ और लिख के रखो छोटी सी डायरी में कि मैंने 15 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का खिलाया है, उसका फल जरूर मिलता है। लिखो। भक्ति में डूबो, शिव तत्व में डूबो। देवराज भगवान शंकर के धाम चले गए। अगला वर्णन आया है श्री बिंदुक। बिंदुक जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। धर्म पत्नी चंचुला। और चंचुला जिसने पति की कमाई का भोग तो करा पर कभी पति को सतमार्ग नहीं बताया। पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को धर्म पति कभी नहीं कहा जाता, पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता। बोलो, किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द जुड़ा है क्या? किसी संबंध में, पति के संबंध में पति को धर्म पति कोई बोलता है? अरे बोलो तो जम के नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साले को धर्मशाला बोलते हैं? नहीं। केवल एक संबंध पत्नी का ऐसा होता है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, पति कैसी भी कमाई कर लेकर आएगा, पत्नी अगर उस कमाई का एक अंश निकाल कर धर्म में लगा देगी तो पूरे परिवार का आनंद करा देगी। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। कौन है जो साले को धर्मशाला कह दे? साला धर्मशाला हो सकता है क्या? नहीं। साली धर्मशाली हो सकती है क्या? नहीं। सास धर्म सास हो सकती है क्या? नहीं। ससुर धर्म ससुर हो सकता है क्या? नहीं। केवल एक संबंध, धर्म पत्नी। तो पथ दिया है पत्नी का, धर्म के पथ पर चलने वाली, परिवार को धर्म की ओर लेकर जाने वाली, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को अग्रण्य लेकर जाने वाली केवल एक ही है, वो है भारत में जन्म लेने वाली नारी, स्त्री। वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहती, परिवार सुखी देखना चाहती। हेलो, हाँ भाई, जो दूध लाया वो बताओ दाम बनता है। और अपने परिवार को कभी दुखी में नहीं देख सकती, दुख में देखना ही नहीं चाहती, सुख में। चंचुला अपने पति को जब प्राण छूट जाते हैं तब काशी में जाके शिव तत्व को ग्रहण करती है और भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। तब शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। बड़े भाव से, आनंद से ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोल भगवान विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कथा का पहला दिवस यहाँ पर विराम हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक हाले कोसा छत्तीसगढ़ में चल रही है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बड़े आनंद के साथ। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में, गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गुजरात के रहने वासियों को साधुवाद देता हूँ। गुजरात में पूरे भारत के
शिव भक्त वहाँ पर किसी ना किसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य करते हैं और वो लोग कथा में नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी धर्म पत्नियाँ शिव जी की भक्ति करती हैं। उन्हीं भक्ति के बल पर गुजरात की पवित्र धारा पर सूरत में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है और सारे गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप उस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को आनंदित करें। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, उसके लिए साधुवाद है। और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक गोपुर के छत्तीसगढ़ में भी शिव महापुराण की कथा होगी, उसके लिए भी साधुवाद है। हर हर महादेव। सुविचार